अब हमने कल एक करे थे हम कि जो इलेक्शन ऑफ राज्यसभा है वो कहां से लिया है, जो मेथड है इलेक्शन का राज्यसभा का। देखो कंफ्यूजन है आप सब लोगों को, आयरलैंड से लिया है जो नॉमिनेशन होता है मेंबर्स का, ठीक है। जो मेथड है इलेक्शन का वो लिया है साउथ अफ्रीका से, ठीक है। और प्रेसिडेंट का इलेक्शन कहां से लिया है, जो मेथड है प्रेसिडेंट के इलेक्शन का, ऑस्ट्रेलिया। इसको क्लियर कर दो ताकि कंफ्यूजन ना हो। नॉमिनेशन है आयरलैंड, 12 मेंबर जो नॉमिनेट होते हैं राज्यसभा के लिए वो लिया है आयरलैंड से, ठीक है। जो इलेक्शन है मेंबर का राज्यसभा के वो लिया है साउथ अफ्रीका से, ठीक है। जिस तरह से इलेक्शन होता है, और जो इलेक्शन है प्रेसिडेंट का वो लिया है ऑस्ट्रेलिया से। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कब आया था, 2020 में, ठीक है। ऐसा कुछ सुना है क्या, ये परख सुना है, ठीक है। जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाया था उसके अंडर एक बॉडी बनेगी परख, ठीक है, जिसका काम होगा जो रिसर्च और कोलैबोरेशन होगा डिफरेंट स्कूल बोर्ड्स के बीच, वो ये प्रमोट करेगा, ठीक है। रिसर्च में हेल्प करेगा जो स्टेट एजुकेशन बोर्ड्स होते हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश एजुकेशन बोर्ड है, ठीक है। इसके लिए जो असेसमेंट का तरीका है वो कौन बताएगा, ये बॉडी बताएगी कि आप जो नए नए तरीके होंगे, इनोवेटिव वेज होंगे, वो ये बॉडी लाएगी परख परख, ठीक है। और जो कोलैबोरेशन होगा, जैसे हिमाचल प्रदेश एजुकेशन बोर्ड है और पंजाब एजुकेशन बोर्ड है, उसके बीच में अगर कोलैबोरेशन करना है तो ये बॉडी सजेस्ट करेगी कि दोनों मिलके क्या कोलैबोरेट कर सकते हैं। तो आपने ये ध्यान रखना है, परख नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर एक बॉडी बनेगी जो क्या करेगा, कोलैबोरेशन और रिसर्च में स्टेट एजुकेशन बोर्ड की हेल्प करेगा, ठीक है, एडवाइस करेगा। इसको कहते हैं स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी, ठीक है। स्टैंडर्ड्स को सेट करेगा किसके लिए, जो एजुकेशन बोर्ड हो गए स्टेट में, और हेल्प करेगा कोलैबोरेशन में और रिसर्च में। कब आया था 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, 2002। किस चीज से रिलेटेड था, एजुकेशन। क्या क्या चेंज हुआ है, फंडामेंटल राइट में क्या चेंज हुआ है, ठीक है, एक न्यू आर्टिकल ऐड किया है फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार में, 21A। क्या सब्जेक्ट मैटर है इसका, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। किसके लिए, फॉर ऑल चिल्ड्रन बिटवीन एज 6 to 14 ईयर, जो सभी बच्चे हैं 6 से 14 साल के, उनके लिए फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन है। कौन सा एजुकेशन हुआ ये, एलिमेंट्री एजुकेशन। अगर पूछा जाए हायर एजुकेशन फ्री कंपल्सरी है, नहीं। जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं, अब मान लो कोई बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी निकल गया और 10th क्लास में कॉलेज चला गया, 10 साल का जब है, तो क्या ये फ्री होगा, यहाँ तो लिखा है 6 to 14, ठीक है। इसलिए वर्ड ऐड किया है एलिमेंट्री एजुकेशन, जो 8th क्लास तक का एजुकेशन है वो फ्री होगा। क्योंकि कुछ कुछ निकल जाते हैं, 13 साल में एक छोटा बच्चा था, क्या नाम था, चाणक्य नाम था कुछ था, जिसको सब कुछ आता था, ठीक है। अब हो सकता है बहुत डिग्री कर ले, कुछ साल पहले था, आई थिंक आप लोग तब छोटे थे, ठीक है। और कोई चेंज, कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल पहली था 45, जो इसका सब्जेक्ट मैटर था वो चेंज कर दिया था। क्या चेंज किया था, इसमें कहा था कि जो सरकार होगी वो प्रयास करेगी, एंडेवर करेगी किसके लिए, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन,
एजुकेशन किसके लिए, कितने साल के बच्चों के लिए, अप टू 6 इयर्स, ठीक है। केयर और एजुकेशन जो बच्चे 0 से 6 साल तक के लिए। ये था आर्टिकल 45 में, ये सब्जेक्ट मैटर चेंज किया था और इसमें लिखा सरकार ऐसे प्रयास करेगी ताकि जो बच्चे हैं उनकी केयर और एजुकेशन के लिए सरकार क्या करेगी, प्रयास करेगी, जिनकी एज अप टू 6 साल तक, और 6 साल के बाद जो है वो आर्टिकल 21 में ये प्रोविजन लाया गया कि फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करेगा स्टेट, जो बच्चे हैं 6 से 14 साल के बीच में। अब जो ये वाला आर्टिकल 45 में ऐसा कोई लॉ बताओ जो सरकार ने बनाया हो और जो इसको फैसिलिटेट करता हो। नहीं, वो तो आर्टिकल 51A में फंडामेंटल ड्यूटी आ गया, ठीक है, वो भी उसको करेंगे डिस्कस। मैं कह रहा हूं इसमें लिखा था ना कि सरकार कोशिश करेगी, प्रयास करेगी कि ये चीज की जाए। इसके लिए कौन सा लॉ बनाया सरकार ने, या कोई ऐसी स्कीम है जो इसको फैसिलिटेट करता हो? आपने सुना होगा, इनफैक्ट गए भी होगे, खाया भी होगा, बट याद नहीं है। मिड डे मील तो इनके लिए हो गया, छोटे में तो जाओगे नहीं स्कूल, मम्मी के पेट में भी तो जाओगे नहीं स्कूल। कोई ऐसी स्कीम? अरे सोचो अभी आज, किसने कहा? आंगनबाड़ी, यस। गए हो सभी, ठीक है, चने खाए। वो क्या है? अर्ली चाइल्डहुड केयर। घर पे भी राशन मिलता था प्रेग्नेंट वुमेन को, कहां से आता था? आंगनबाड़ी से, ठीक है। एक हो गया आंगनबाड़ी। बट आप इसको देखोगे, जब कागज में स्कीम को देखते हैं कितना अच्छा लगता है कि मम्मी पापा को घर पे रहने की जरूरत नहीं है, काम पे जा सकते, बच्चे कहाँ जाएंगे? आंगनबाड़ी में। जो क्रीचेस अभी देखते हो ना आप, ठीक है, जो अगर आपकी कोई प्राइवेट बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो वहां पे ऐसा होता है कि जो विमेन है जिसका भी बच्चा हुआ है, जब 6 महीने के बाद वो ऑफिस में आएगी तो वहां पे जो उस ऑर्गेनाइजेशन को ऐसी फैसिलिटी देनी होती है ताकि बच्चा दिन भर वहां पे रहे और जो मदर है वो काम कर सके, ठीक है। बट यहाँ पे भी ऐसा ही है, पेपर में बहुत अच्छा है, बट आपने गाँव में हालत देखी होगी किस तरह की होते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जो सरकार है वो इम्प्लीमेंटेशन अच्छा नहीं है, ऑल्दो कहीं कहीं पे है जो बेटर हो रहा है चीजें, नहीं तो बैठने के लिए, रहने के लिए अच्छी चीजें यहाँ पे नहीं है। एक और चीज बताओ, ये तो हो गया जनरली बच्चे के लिए, जो बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाएगा 2 या 3 साल के बाद यहाँ जाता है, ठीक है। इससे पहले भी एक और स्कीम है, ऐसा कुछ सुना है? प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, ठीक है। क्या होता है इसमें? देखो, ये चीज कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना अच्छा है, बट उसको करंट के साथ जब रिलेट करोगे तो ज्यादा अच्छी चीजें होगी। इसमें क्या मिलता है? मॉनेटरी हेल्प मिलती है अप टू 2 लाइव बर्थ्स, ठीक है। जब तक 2 बच्चे नहीं हो जाए, 2 जिंदा बच्चे। देखो, जब पहला बच्चा होता है तो 5000 रुपीज मिलता है 2 इंस्टॉलमेंट्स में, ठीक है। जब दूसरा होगा तो मिलेंगे 6000, बट 6000 के लिए कंडीशन ये है कि जो दूसरा बच्चा है वो गर्ल चाइल्ड होना चाहिए, ठीक है। अगर एक बच्चे की डेथ हो जाती है, अभी एक ही बच्चा अलाइव है, जो तीसरा होगा तो उसमें भी ये मिलेगा, बट शर्त ये है कि जो दूसरा बच्चा होगा वो गर्ल चाइल्ड होगा तभी मिलेगा। और इसमें एक और कंडीशन है, जो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड डिलीवरी होगी, या तो आपको पहले आंगनबाड़ी में जो आशा वर्कर्स होते हैं उनके साथ रजिस्टर करना होता है, ठीक है, शायद बर्थ से 6 या 8 महीने पहले, ठीक है। और इसमें ये होता है कि जो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड डिलीवरी होगी, अगर डिलीवरी हॉस्पिटल्स में होती है, ठीक है, उस केस में इसके लिए एलिजिबल होता है। तो ये वाली 2 स्कीम्स है इसके अंडर। ये पुरानी है बट इससे रिलेटेड है, ठीक है। अगर मेंस में आंसर लिखना है तो अगर ये आ गया कि आर्टिकल 45 में कौन सी स्कीम को इंप्लीमेंट किया गया, तो ये 2 स्कीम्स है, ठीक है। और भी ये स्कीम्स जो महिलाओं के लिए है, बट ये 2 स्कीमें जो डायरेक्टली रिलेटेड है आर्टिकल 45 से, इसको इंप्लीमेंट किया गया थ्रू दीज 2 स्कीम्स। और क्या था? फंडामेंटल ड्यूटी ऐड किया गया, ठीक है। कौन से में आर्टिकल में फंडामेंटल ड्यूटीज? छोटे छोटे आर्टिकल्स है, ये याद करने पड़ेंगे। अब आपको समझ पा रहे हो कि फंडामेंटल ड्यूटी से कैसे आ सकता है मेंस में क्वेश्चन? कोई 4 फंडामेंटल ड्यूटी लिखो, ठीक है। बड़ा क्वेश्चन होगा तो 6 कह देगा 3 नंबर का, ठीक है। तो कोई भी 4 या 5 जो आपको फेवरेट लगती है, इजी लगती है, वो याद कर लो,
और मेंस में काम बन जाएगा। प्री में भी क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी। 3 फंडामेंटल ड्यूटी देगा, एक कोई भी फंडामेंटल राइट या कुछ और लिख लेगा, ठीक है। इसमें क्या था, ये किसकी ड्यूटी थी, पेरेंट और गार्डियन। इनको ये ड्यूटी देगी कि कोई भी जो पेरेंट और गार्डियन है, जो उनका बच्चा या वार्ड है, उनको ऐसी सिचुएशन बनाए, ऐसी कंडीशन प्रोवाइड करे ताकि वो एजुकेशन को अटेन कर सके, जो 6 to 14 ईयर्स के बीच में बच्चे हैं, ठीक है। ये ड्यूटी बच्चों की नहीं है, जो राइट है वो है बच्चों के लिए कि आपको एजुकेशन देना फ्री एंड कंपलसरी, ये ड्यूटी है पेरेंट की, ठीक है। ऐसा ना हो कि पेरेंट्स आपको काम पे लगा दे गई, कहां से जाओगे स्कूल, तो ऐसा करना है फैसिलिटेट कि इनको आपने ऐसी सिचुएशन प्रोवाइड करनी है घर पे ताकि ये जा सके। अगर नहीं करते तो क्या इसके अंडर कुछ लॉज ऐसा है कि आपको पेनल्टी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जो फंडामेंटल राइट है वो इन्फोर्सेबल नहीं होती है कोर्ट में। तो बस ये एक ड्यूटी दिया गया है कि आपने इस तरह की जो है कंडीशन है घर पे बनाना है ताकि बच्चा जो है वो स्कूल जा सके और एजुकेशन अटेंड कर सके। सर है नहीं क्या इधर, सर है बाहर, कोई नहीं, रुक जाओ, अभी है हमारे पास 10 मिनट, ठीक है। अमूल का नाम सुना है आपने, क्या है, और कोऑपरेटिव सोसाइटी। जब भी किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी का एग्जांपल देते हैं, जो सबसे सक्सेसफुल कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो है अमूल। क्या फुल फॉर्म है इसका, आनंद मिल्क, ठीक है। आनंद क्या है, आनंद कौन है इसमें, अब आनंद याद आ रहा तो कुछ तो होना चाहिए, आनंद क्या है, नहीं बनाई तो किसी और ने है, आनंद ने नहीं बनाई, गुजरात क्या, यस, ये जगह है आनंद, वेरी गुड। ऐसी चीजें आनी चाहिए, तो थोड़ा थोड़ा क्यूरियस रहा करो। जैसे आपने कहा इनका मिल्क है, आइसक्रीम भी आती है, ठीक है, खाई होगी कभी अमूल की, और क्या चीजें आती है, दूध दही लस्सी, जो भी चीजें, पनीर, सारी चीजें आनंद ये अमूल बनाता है। आनंद जगह है गुजरात में। कब बनाया गया था इसको, कोऑपरेटिव सोसाइटी 1946 में, ठीक है। इसी से इंस्पायर होके 1965 में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड बनाया गया। 1965 में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड बनाया गया अमूल से इंस्पायर होके, ताकि जो गांव से जो सारे लोग हैं वो आके क्या करे, दूध अपना बेच सके। देखो इसमें जो लोग हैं वो है विलेजेस से जो जुड़े हैं, और कंज्यूमर कौन है इसमें, जो अर्बन एरियाज में रहते हैं। जो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट इसको फैसिलिटेट करते हैं, और इसके पहले चेयरमैन कौन थे, वर्गीस कुरियन, ठीक है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के पहले चेयरमैन थे वर्गीस कुरियन, 1965 में बनाया गया है, ठीक है। और 1970 में एक और चीज हुई है जिसको बोलते हैं ऑपरेशन फ्लड, व्हाइट रिवॉल्यूशन जिसको कहते हैं, ठीक है। वो किसने स्टार्ट किया था, वर्गीस कुरियन ने। इनको कहते हैं फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन, श्वेत क्रांति, ठीक है। व्हाइट रिवॉल्यूशन या फिर ऑपरेशन फ्लड, दोनों चीजें कहते हैं इसको, ठीक है। वर्गीस कुरियन ने स्टार्ट किया था, और पहले जो चेयरमैन थे नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड जो 1965 में बनाया था, उसके चेयरमैन भी वर्गीस कुरियन थे। ये न्यूज में है क्योंकि जो यूरोप और ऑस्ट्रेलिया है वो हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स को लेने से मना करते हैं। क्यों करते हैं, इसको कहते हैं एक फाइटोसैनिटरी मेजर्स होते हैं कि जो इंडिया का डेयरी प्रोडक्ट्स है वो क्लीन नहीं है, ये ऐसा आरोप लगाते हैं हम पे। जो पूरे स्टैंडर्ड्स होते हैं वो हम फॉलो नहीं करते हैं। देखो आपको इनोवेटिवली सोचना है। ये बोर्ड काला होता था तो मैंने सोचा मैं यहाँ से वापस लाता हूँ, काला होता है तो इसे यहाँ से ले जाना बस। तो इसी तरह से जब क्वेश्चन आंसर करना है तो आपको थोड़ा सा अलग अलग तरीके से सोचना है, हर चीज को रिलेट करना है। ये सुना है आपने, ग्रो पोर्टल और ग्रो रिपोर्ट, किसका है ये, एनी आइडिया आपको? ये एक पोर्टल है और रिपोर्ट भी जारी करता है। कौन करता है,
ठीक है। नीति आयोग, नीति आयोग का पोर्टल है और ये रिपोर्ट भी जारी करता है किस चीज पे रिलेटेड, जो वेस्ट लैंड है जिसपे कुछ भी फसल वगैरह नहीं उगती, इंडिया में कितना है, इसको कैसे ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है वेस्ट लैंड से जो काम की जमीन हो। इसको ऑफ कर